और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी आज अयोध्या आ रहे हैं। 15,700 करोड़ की 40 परियोजनाओं की सौगात देंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। Indian Prime Minister Narendra Modi is slated to visit India's temple city of Ayodhya today. अभी एक खबर आई है 15,700 करोड़ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वो बड़ा एक कदीम सिटी है, बड़ा पुराना सिटी है, वहां पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गिफ्ट की है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। 15 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री। क्या लगता है वहाँ पे आज आपको ऐसा हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाला माहौल होगा? नहीं, वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है। तो वहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं जितने भी है, बल्कि हमारे जो मुसलमान हैं वहाँ पे वो खुश हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। झूठ को मत फैलाओ आप, जो चीज़ें पाकिस्तान का अच्छा चेहरा है, अच्छा इमेज भी वो दिखाओ। मैं कहता हूँ आप चीज़ें जो नेगेटिव हैं, जो जहाँ पे आपको निशानदेही करके उनको ठीक करने की जरूरत है, वो बिल्कुल करें, लेकिन खामखा का अपने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा कई मानों में बेहद खास माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ जहां इसे लोकसभा चुनाव का शंखनाद मान रहे हैं। अब देखें कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है जी, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हाल है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ दी जा रही हैं, वीगो डाले दिए जा रहे हैं। पे इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ भी है सर, गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखें अब मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं तो वो लोग उनको दे रहे हैं। Temple city of Ayodhya today. While the city undergoes its biggest transformation yet, the Prime Minister is all set to inaugurate a new railway station and a new airport in the city. The Prime Minister's visit to this temple city. तो आपको बताएं आज का दिन बेहद अहम है, जिसका इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं अयोध्या। बड़ी सौगात देने वाले हैं। 15,700 करोड़ की 40 परियोजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है। रामनगरी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का आज उद्घाटन होने वाला है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी आज लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों होगा। एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 15 किलोमीटर का रोड शो भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जिसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सीएम योगी ने कल ही पूरा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अयोध्या सिटी का विजिट किया और वहां पे राम टेम्पल की इनॉग्रेशन से पहले 15,700 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है अयोध्या सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और मैं ये भी बताता चलूं, पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं कि ये वही अयोध्या सिटी है जहां पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो इशू था, और अभी इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी वहां पे बनाई जा रही है। इमाम काबा भी वहां का विजिट करेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो हम 76 साल ये कहते आए कि भाई इंडिया में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, आज वहां पे अयोध्या सिटी में दोनों जो से रिलीजियस के लोग हैं मिल के ना सिर्फ उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया, वेलकम किया, बल्कि मस्जिद और मंदिर वहां पे जिस तरीके से बनने जा रहा है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी पब्लिक का, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक जरूरी अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वो ये है कि मेरे नाम यानी सुहेब चौधरी के नाम पे या फिर हमारे चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी के नाम पे फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बनाकर डोनेशन मांगी जा रही है, जो कि मुझे जब पता चला बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं आप देखने वालों से कहता हूं, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कोई अकाउंट मिले जो मेरे नाम पे डोनेशन ले रहा है, ना सिर्फ उसे रिपोर्ट करें बल्कि अपने जो मुतलका अदारे हैं वहां पे भी जाके उनके बारे में रिपोर्ट की जाए। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शफकत इमरान। क्या करते हैं सर? मैं शोबा सहाफत से हूँ। जबरदस्त हो गया, मतलब फिर तो आपसे ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि सीखने को मिलेगा हमें बहुत कुछ। अच्छा, टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, बड़े शहरों की तरफ नहीं जाते, लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद, ये गुजरांवाला एक जो नॉर्मल पाकिस्तान का 5वां 6वां आबादी के हवाले से सिटी है, सॉरी, तो यहाँ पे लास्ट फ्यू ईयर्स में कितना डेवलपमेंट का काम हुआ है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्पिटल या यूथ को लेके कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म या इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि पिछले 5 साल की आपने बात की है, तो 5 साल में पिछले जो माजी की हुकूमत थी तो उसमें 3.5-4 साल जो हैं वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, और तहरीक इंसाफ का कोई भी MNA या MPA यहाँ से जो जीत नहीं पाया, जिसकी वजह से एक सबसे बड़ा सेटबैक था। और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी उतने बड़े नहीं लग सके जो 3.5 साल की गवर्नमेंट गुजरी है। उसमें बहुत सारे वादे थे, यूनिवर्सिटी बनाने का वादा था,
और चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाने का वादा था, और इसके अलावा जो है वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का वादा था, लेकिन वो ना हो सका क्योंकि उनका ध्यान किसी और तरफ था। जारी बात है उन्होंने उन चीज़ों की तरफ गौर नहीं किया। सिचुएशन नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, अभी 15,700 करोड़ का खबर के मुताबिक उनके जो पीएम मोदी हैं उन्होंने गिफ्ट किया एक सिटी को, अयोध्या नाम से एक सिटी है वहाँ पे। और बड़ी बात यह वहाँ पे मस्जिद भी डेवलप होने जा रही है, बनने जा रही है, जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। क्या आप समझते हैं वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क हो रहा है, छोटा सिटी हो या बड़ा सिटी हो? आप पहले तो ये बताएं, एग्री करते हैं इन चीज़ों से कि भाई वहाँ डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और ना सिर्फ वहाँ पे हो रही है बल्कि भारत की आपने बात की है, बांग्लादेश में भी हो रही है। देखिए हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में पिछले 5 साल हमने ज़ाया किए हैं, और यकीन माने उसकी वजह से चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी जैसा भी था सिस्टम, उसमें हमें खुसूसन इस शहर को बहुत लॉस हुआ है। देखें गुजरांवाला एक ऐसा शहर है जो इंडस्ट्रियल शहर है और अरबों रुपए जो है वो टैक्स की मद में देता है। अगर मैं थोड़ा सा अगर देखूं तो 50 अरब रुपए के करीब जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है यहाँ से, और वो टैक्स की मद में जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल शहर है। इसके मद में हमने सिर्फ और सिर्फ मोटरवे लिंक की बात की थी, वो ना बन सका, अब वो निगरान गवर्नमेंट ने हमें दिया है, ठीक है ना। इसी तरह यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी नहीं बन, चीज़ ही यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऐसा है। और यूनिवर्सिटी इनके दौर में तो बहुत ज़्यादा कहा जाता रहा कि यूनिवर्सिटी बनाए, जो माजी में थे उनसे भी बहुत ज़्यादा कहा जाता रहा कि गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी दें, क्योंकि गुजरांवाला के बच्चे बेचारे गुजरात लाहौर पढ़ने जाते थे, ये सबसे बड़ा उनके लिए मसला था, लेकिन यूनिवर्सिटियां बन सकी, कैंपस वगैरह बना दिए, लेकिन ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं। अच्छा, ये जो अभी खबर है 15,700 करोड़ की कि उन्होंने एक सिटी को दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, और वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ पे होगा। और ये एरिया शायद आप, बल्कि शायद नहीं, डेफिनेटली आप जर्नलिस्ट हैं, आप इन चीज़ों को जानते होंगे कि जो अयोध्या है वो वही राम टेम्पल और बाबरी मस्जिद वाला सारा एरिया है। वहाँ पे ये दोनों चीज़ें इस तरीके से बन रही हैं, मस्जिद भी टेम्पल भी। क्या समझते हैं वहाँ के लोग अब एजुकेटेड हो चुके हैं, ये हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से बाहर आ चुके हैं, उन्हें पता है कि डेवलपमेंट की बात करनी है, ये डेवलपमेंट पे वर्क करना है? क्या कहेंगे आप? देखिए एक तो बात ये है कि वो उनका कल्चर बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। उनकी जो असेंबली है वहाँ पे बात कुछ और होती है, और वो उस पर बाकायदा पाबंद रहते हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है और करवानी है, ठीक है ना। तो इससे हट के अगर बात करें, नो डाउट वहाँ पे जो है वो हिंदू मुस्लिम फजादात बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा। आज भी क्या आप यही कहेंगे? मतलब मैं ये जो खबर बता रहा हूँ कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद वही बाबरी मस्जिद की जगह पे, ये देखें ये चीज़ें अलग हैं, वो बनाए जो वहाँ पे मसाजिद तमीर करना या ये चीज़ें डेवलप करना, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है, देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं, जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। उन्होंने जो है वो देखें, उन्होंने बाकायदा जमातुद दावा पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, हाफिज सईद के। हाँ बिल्कुल, उन्होंने हाफिज सईद के हवाले से कहा है, हालांकि उनका कोई तल्लक नहीं है। देखिए उनकी जमात एक जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, देखें इन्होंने जो बात की है इसमें कोई शक नहीं है कि भाई वहाँ पे इस टाइम इंडिया में हाफिज सईद के हवाले से बात हो रही है कि भाई एक उनका, लेकिन लॉजिक भी तो सर समझ में आने वाला है। आप उसको मुझे तरदीद या फिर आप उसे एक्सेप्ट या नहीं